नमस्कार दोस्तों। तो क्राउन समान ज्ञान हम देख रहे थे और अभी हमारा प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। इसमें 1.5 प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन है। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे। धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में यही आगे जाके उभरते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहते हैं। और ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी इन दोनों का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। अब कुछ जैन तीर्थंकरों के बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले थे ऋषभदेव, इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता है, यही जैन धर्म के संस्थापक थे। दूसरे थे अजितनाथ और तीसरा नंबर इधर दिया हुआ है संभवनाथ। चौथे थे अभिनंदन, पाँचवें सुमतिनाथ, छठे पदम प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्र प्रभु, नौवां सुविधिनाथ और 10वां शीतलनाथ, 11वां श्रेयांसनाथ और 12वां वासुपूज्य और 13वां जो है ये विमलनाथ और 14वां अनंतनाथ। इतना सारा महत्वपूर्ण है, सिर्फ सुन लीजिए, मैं बताता हूँ कौन महत्वपूर्ण है। 15वां थे धर्मनाथ और 16वां शांतिनाथ, 17वां कुथुनाथ, 18वें अरण्यनाथ और 19वें मल्लीनाथ, 20वें मन्नी सुब्रत और 21वें नेमीनाथ और फिर 22वें अरिस्टिनेमी और 23वें पार्श्वनाथ और फिर 24वें आ जाते हैं महावीर। देखिए इसमें पहला और दूसरा जरूर याद रखिए, ऋषभदेव और अजितनाथ, ठीक है। और 24वें जरूर याद रखिए महावीर का नाम। उसके बाद फिर इधर 20 से थोड़ा सा इधर 21, 22, 23 नेमीनाथ, अरिस्टिनेमी और पार्श्वनाथ, ये नाम महत्वपूर्ण है और बाकी तो फिर चिन्ह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है, जिसका तात्पर्य है विजेता, मतलब जिन का अर्थ होता है विजेता। तीर्थांकर का तात्पर्य क्या होता है? जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का मार्ग दिखाए उसे तीर्थांकर कहते हैं। वर्तमान महावीर के बारे में थोड़ा जानते हैं और जैन संप्रदाय से संबंधित बातें। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के पास में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, पत्नी यशोदा और पुत्री अनुज्या या प्रियदर्शनी। तो दोनों, उनकी पुत्री का नाम अनुज्या या प्रियदर्शनी, दोनों एक ही नाम है। प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से हुआ था, यानी जमाली उनके दामाद थे वर्तमान महावीर के। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, यानी 42 वर्ष की आयु में, उन्हें जृंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद वे जिन या विजेता कहलाए। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थंकर हुए हैं, अर्थात महावीर सहित जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है। महावीर के अन्य नाम हैं जैसे जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, केवलीन, नाथपुत्र, ये सब उनके नाम हैं। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में हुआ है, 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में मल्ल के शासक सुस्तपाल के राज्य में हुआ था। अब जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं। सबसे पहला है पंचमहाव्रत। तो जैन धर्म में 5 व्रत की बात कही गई है। अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना, सत्य यानी कि झूठ ना बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। आगे है, पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे ने किया था। 5वां महाव्रत यानी कि ब्रह्मचर्य की जो बात है वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया है ये जैन धर्म के महाव्रतों में। आगे है, अनुव्रत गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा जाता था। त्रिरत्न भी है फिर उसका नेक्स्ट सिद्धांत। तो जैन धर्म के 3 रत्न हैं जिसे त्रिरत्न कहते हैं, जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सब में सम्यक तो है ही, तो DGA ऐसे करके कुछ ट्रिक बना करके अपने हिसाब से आप याद रखिए इसको। तो 3 रत्न है जैन धर्म में। आगे है स्याद्वाद। तो स्याद्वाद क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार 7 नए यानी आंशिक ज्ञान होते हैं जिन्हें स्याद्वाद कहते हैं। इसे अनेकांतवाद या सप्तभंगी भी कहा जाता है। तो स्याद्वाद बोलिए, अनेकांतवाद बोलिए और सप्तभंगी बोलिए, बात बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि कोई मतलब कहीं पर भी कोई भी बात अंतिम सत्य नहीं है, उसके आगे भी कुछ सत्य है, ऐसा कहना। संलेखना
नेक्स्ट है तो निराहार एवं निर्जल रहकर, मतलब बिना खाए हुए और बिना पानी पिए रह करके प्राण त्याग करना संलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। अब नेक्स्ट है देवताओं का अस्तित्व। तो जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो है अवश्य, परंतु उसका स्थान जिन के नीचे रखा गया है, मतलब कि जिन के नीचे ही देवता हैं, सबसे सर्वोच्च हैं जिन जैन धर्म में। आगे है वर्ण व्यवस्था। तो महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है, और यही बात गांधी जी भी मानते थे। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रसार। तो कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में और विपुलाचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर दिया। तो ये नदी का नाम महत्वपूर्ण है, और भी चीज़ें तो महत्वपूर्ण है ही। जमाली महावीर के जो दामाद थे, इनके प्रथम शिष्य बने। आगे है चंदना यानी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री, महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी थी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की थी। आनंद, सुरदेव, कामदेव, कुंडकोलिये आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन धर्म का अध्यक्ष बना। तो सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना, तो सुधर्मन। अब आगे है महावीर के अनुयायी शासक वर्ग कौन से रहे हैं। तो लिच्छवी नरेश चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट के थे, खारवेल जो कलिंग नरेश थे, चंड प्रद्योत जो अवंती नरेश थे, और दधिवाहन जो कि चंपा नरेश थे। ये सब सारे शासक इनके अनुयायी थे, किनके, महावीर के। जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन यानी कृति हेमचंद्र के द्वारा जो है के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा। यानी प्रशिष्टि पर्वन जो जैन ग्रंथ है उसके अनुसार 12 वर्ष तक लगातार मगध में अकाल पड़ा। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले गए थे। शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे। तो जो गए भाग करके वो थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, और जो रुक गए थे वो स्थूल, इसलिए स्थिर से ऐसे याद रखिए स्थूल। तो स्थूलभद्र रुक गए थे यहीं पर, और जो लोग इन्हीं के नेतृत्व में रुके, जो भी रुके थे। अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु व उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों से ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। मगध मतलब जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में रुक गए थे तो वो श्वेतांबर कहलाए, और वो दक्षिण में जो चले गए थे फिर आए वो दिगंबर कहलाए। अब कुछ संगति हुई है जो प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। प्रथम जैन संगति हुई थी, तो इसके अध्यक्ष थे, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, वही स्थूलभद्र जो रुक गए थे मगध में। स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र, जो अभी पटना के नाम से जाना जा रहा है। शासक थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। परिणाम क्या हुआ पहले बौद्ध संगति का, तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में बट गया। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया है, तो ये अंग महत्वपूर्ण हो गए। दूसरा जो जैन संगति हुआ है उसके अध्यक्ष थे देवाधि धर्मिनी, यहाँ लिखा हुआ है। और एक चीज़ और है क्षमा श्रवण, तो कहीं कहीं पर देवाधि क्षमा श्रवण भी नाम ये आपको मिलेगा, देवाधि क्षमा श्रवण। स्थान क्या था, बल्लभी, ये बल्लभी है गुजरात में। तो देखिए पहला पाटलिपुत्र बिहार में हुआ है, दूसरा जो जैन संगति हुआ है गुजरात के बल्लभी में हुआ था। परिणाम क्या था दूसरे का, जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था, ये परिणाम था। अब जैन साहित्य के बारे में देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिनमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। देखिए इधर भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। प्रवचन दिए थे प्राकृत में, ग्रंथ लिखाया है अर्धमागधी में, लेकिन भद्रबाहु एक हैं, भद्रबाहु वही जो चले गए थे अकाल के समय दक्षिण, उन्होंने कल्प सूत्र नामक जो ग्रंथ लिखा वो संस्कृत में लिखा है। अब आगे क्या है, आगे कुछ और पॉइंट है। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है।
तथा इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। किसमें? भगवती सूत्र में। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लिखित है। परिशिष्टि पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। तो ये दोबारा आया है। अब ये जैन धर्म समाप्त हो गया। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पॉइंट है, देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु पिपरहवा के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी रुम्बिनदेई में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। शीघ्र ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके पश्चात उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने गौतम का पालन पोषण किया। उनकी पत्नी यशोधरा थी एवं पुत्र राहुल था। आगे महाविनिष्क्रमण क्या है? तो बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर का त्याग किया था। वो 4 दृश्य कौन थे? तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा रोगी को देखना, तीसरा मृतक को देखना और चौथा सन्यासी को देखना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। तो ये महत्वपूर्ण है। गृह त्याग यानी महाविनिष्क्रमण का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। घोड़े का नाम कंथक था और जो सारथी था उसका नाम चन्ना था। चना नहीं है, चन्ना है। ज्ञान प्राप्ति। तो बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के आलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे। बुद्ध ने उरुवेला, जो कि बोध गया में है, में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लकड़ी के हाथों खीर खाकर उपवास को तोड़ा। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। बुद्ध को तथागत यानी वस्तुओं के वास्तविक जानकार कहते हैं, तथागत को। तो बुद्ध को तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये सारे बिंदु थे। अब धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित कुछ बिंदु हैं बौद्ध धर्म के। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषि पत्तन यानी कि सारनाथ में 5 ब्राह्मणों भद्य, वप्य, औज, अस्सजी, कौंडिय को दिया था। 5 ब्राह्मण थे, 5 के नाम है भद्य, वप्य, औज, अशजी और कौंडिय को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता, जिन्हें कहते हैं, को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था। आगे बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो हाथी किस चीज़ का प्रतीक है? माता के गर्भ में आना। माता के गर्भ में आने के लिए हाथी इसका प्रतीक होता है। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। धर्म चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक है और भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय का प्रतीक है। एक करवट सोना ये महापरिनिर्वाण की प्रतीक है। अब महापरिनिर्वाण क्या है? तो गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर यानी कुशीनारा में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। तो 8 भाग में बांट करके 8 स्तूप निर्माण किया गया था। बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? तो आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु जो मगध के नरेश थे, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत जो कौशल के नरेश थे। ये सब सारे उनके अनुयायी थे, मतलब उनकी बात को मानने वाले। अब बुद्ध का भ्रमण क्या है? भ्रमण से संबंधित तो बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु छोड़ करके 40 साल तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती राजधानी था कौन से प्रदेश का? कौशल प्रदेश का। बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम, जिसको विनय कहते हैं,
निर्धारित किए थे, जो इस प्रकार है। पहला है आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। कौन कौन सा? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। फिर है अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी अष्टविध साधन बताया है कि मतलब दुख जीवन में कैसे खत्म हो। तो इसके 8 तरीके हैं। कैसे? सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। तो सही सही चीज़ देखिए, दुख खत्म होने का पहला ये तरीका है। दूसरा है सम्यक संकल्प, अच्छा संकल्प लेना चाहिए। तीसरा है सम्यक वाक्य, मतलब सही सही बात कहनी चाहिए। तो जब सही देखेंगे, सही संकल्प रखेंगे तो सही बात खुद बोलेंगे। सम्यक कर्मांत, और सही काम करना चाहिए। सम्यक आजीविका का साधन अच्छा होना चाहिए, भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं। सम्यक व्यायाम में जीवन में होना चाहिए। स्मृति, और सम्यक स्मृति, अच्छी चीज़ों को याद किया जाना चाहिए। और सम्यक समाधि, तो फिर समाधि अच्छे से हो जाएगी। तो ये अष्टांगिक मार्ग है, जिसको अष्टविध साधन भी कहते हैं, जिसके जरिए दुख से जीवन में बचा जा सकता है। अब आगे है निर्वाण। तो बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। आगे है 10 शील। तो निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का भी प्रतिपादन किया है, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित और आभूषणों का त्याग करना। ये कुछ 10 शील बताए गए हैं। और फिर अब आगे है त्रिरत्न। त्रिरत्न एक जैन धर्म में भी था। यहाँ पर त्रिरत्न कुछ और है, बुद्ध, धम्म और संघ। कहते हैं ना बुद्धम धम्मम गच्छामि, तो ये बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न थे बौद्ध धर्म के। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। अच्छा, ये पाली भाषा से थोड़ा कुछ जैन धर्म से तुलना कर लीजिएगा कि उन्होंने अपने जैन धर्म ने किस भाषा में प्रचार किया था, तो प्राकृत में, जबकि बौद्ध ने पाली भाषा में प्रचार किया है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। ईश्वर हो या आत्मा हो, दोनों को बौद्ध धर्म नहीं मानता है। बौद्ध धर्म, अच्छा, जबकि जैन धर्म ईश्वर को मानते थे, लेकिन कहते थे कि शीर्ष जो ईश्वर जो है ये जिन से नीचे हैं, मतलब शीर्ष स्तर पर जिन है, ध्यान रखना ये बात। तो लेकिन बौद्ध धर्म ईश्वर आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु हो ही जाए। अब देखिए कुछ बौद्ध संगतियाँ हैं, जैसे हमने देखा था जैन संगति जो दो था संख्या में। अब ये देखिए बौद्ध संगति ठीक दुगना है, यानी 4 संगति हुई। संगति आपको पता ही है ना, जब सब लोग मिलते थे सम्मेलन को ही संगति कहते थे। प्रथम बौद्ध संगति जो कि राजगृह में है हुआ था और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल उस समय अजात शत्रु का था। उस समय शासन किसका चलता था? अजात शत्रु का। तो पहला तो महत्वपूर्ण होता है, इसे जरूर याद रखा जाना चाहिए। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ है, यह भी बिहार में ही है। राजगीर भी बिहार में है और वैशाली भी बिहार में है। तीसरा भी हालांकि जो पाटलिपुत्र में हुआ ये भी बिहार में है। तो 1, 2, 3 तीनों बौद्ध संगतियाँ बिहार में ही हुआ है। बस पहला हुआ है राजगीर में, दूसरा हुआ है वैशाली में और तीसरा हुआ है पाटलिपुत्र में। समय भी 2 का आप अच्छे से याद रख सकते हैं। एक हुआ है जो पहला वाला 483 ईसा पूर्व में और दूसरा हुआ 383 ईसा पूर्व में। तो सेम बात हो गया। पहले के अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरे के अध्यक्ष सबकामीर हैं। सबकामीर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व में, यानी 250 ईसा पूर्व, उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्य और उस समय अशोक का शासनकाल था। जबकि पहला जब हुआ था उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था, दूसरे बौद्ध संगति के समय कालाशोक का शासनकाल था और तीसरे समय अशोक का शासनकाल था। चौथा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिहार से बाहर कुंडलवन में हुआ है। कुंडलवन कश्मीर में है, कुंडलवन। ये ईस्वी की प्रथम सदी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। एक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब आगे कुछ और पॉइंट है। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में, उपाली उनका शिष्य ही था, तो विनय पिटक एवं सुत्त पिटक किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो आनंद के नेतृत्व में। आनंद उनका सबसे प्रिय शिष्य था गौतम बुद्ध का। तो प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखे गए थे। द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया
अन्य थेरावादीन कहलाएं, और जो नहीं इस संघ में शामिल हुए थे महासंघिक में, वे क्या कहलाएं? थेरावादीन कहलाएं। तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्तिस ने अभिधम पिटक का संकलन किया, और चतुर्थ बौद्ध संगति में बुद्ध धर्म हीन यान एवं महायान में बट गया। जैसे जैन धर्म बट गया था भद्रबाहु और स्थूलभद्र, जो दक्षिण वाले और उत्तर वाले में ना, उसी तरीके से ये भी बट गया है। श्वेतांबर और दिगंबर कहते थे वहाँ पर, यहाँ पर हीनयान और महायान हो गया। बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं, यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। यही 3 पिटक को त्रिपिटक कहा जा रहा है। विनय पिटक तो बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन विनय पिटक में है। सुत्त पिटक ये धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। अभिधम पिटक जो कि बौद्ध दर्शन का वर्णन करता है। 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। वहाँ पर भी जैन धर्म में भी एक था, कौन सा ग्रंथ था जिसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहाँ पर 16 महाजनपदों का बात कहा गया था। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय भी 16 महाजनपद के बारे में बताता है। मिलिंद पान्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। वार्तालाप मतलब कॉन्वर्सेशन। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। अब इस कथन से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। वैसे अब देखते हैं बौद्ध धर्म के विशिष्ट कुछ तथ्य। तो महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई है। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। आगे बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ है। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित हैं। मंजूश्री, वज्रपाणी, पदमपानी जिसको अवलोकितेश्वर भी कहते हैं, एवं मैत्रेयी। अभी अवतरित होना अवशेष है, मतलब कि अभी शेष है, अवशेष नहीं शेष है। मैत्रेयी अवतार अभी होना बाकी है, ऐसा बोला जा रहा है। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जिसके नीचे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे क्या कह रहा है? कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शासक के अंतर्गत माध्यमिक, जिसको शून्यवाद भी कहते हैं, एवं विज्ञानवाद यानी योगाचार शामिल थे। तो ध्यान रखना है, ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक, जिसको शून्यवाद कहते हैं, और विज्ञानवाद दोनों शामिल है। विज्ञानवाद को भी योगाचार कहा जाता है। वैभाषिक एवं सौत्रांतिक हीनयान के 2 भाग हैं। तो ये सौत्रांतिक शब्द याद रखना है। इस शब्द पर एक स्टेटमेंट बना हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में। कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय भी थे, जैसे कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली पुत्र घोषाल थे। भौतिकवादी संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे, प्रवर्तक थे पकुद कच्चायन। संदेहवादी के प्रवर्तक थे संजय बेलठ पुत्र। फिर से बोलता हूँ, संदेहवादी के प्रवर्तक थे संजय बेलठ पुत्र। नाम है कि पता नहीं क्या है, संदेहवादी या निश्चयवादी को ही कहते हैं। अक्रियवादी, इसके प्रवर्तक थे पूरन कश्यप। और भौतिकवादी अजीत केस काम्बलिन इसके प्रवर्तक थे। अब वैष्णव धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म कहते हैं। कुछ बिंदु है तो छोटा सा ये देखते हैं। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भागवत या विष्णु की पूजा है। महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए हैं। कृष्ण वृष्णि कबीले से संबंधित थे। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व हैं भक्ति एवं अहिंसा। और भक्ति का अर्थ होता है प्रमेय, निष्ठा, निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का वध न करना। और वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया है और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिस्थापित किया है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऐसा अवतार है बुद्ध का जो अभी होना बाकी है। चलिए मैं बता देता हूँ, अभी मैत्रेयी है, अभी अवतरित होना बाकी है। और ये 10 अवतार की बात वैष्णव धर्म में ही है। विष्णु के 10 अवतार हैं मत्स्य, कुर्म, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध और कल्कि। यानी बुद्ध भी अवतार माना जा रहा है वैष्णव धर्म में। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे, यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अब शैव धर्म के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट है। शैव धर्म के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। और हड़प्पा कालीन लोग भी लिंग पूजा करते थे। तो ये भी बात आपको याद आ रहा होगा। इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदायों जैसे पशुपति, कापालिक, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ है। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। कुछ बिंदु और हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, भैरव बाबा। तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता था। लिंगायत को जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता था। तो लिंगायत संप्रदाय भी कर्नाटक की राजनीति में एक
बिंदु हैं। तो लिंगायत को जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य वासव थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। ये इसी स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बना हुआ है। अथर्ववेद में शिव को सर्व, भव, पशुपति तथा भूपति कहा गया है। क्वेश्चन बना हुआ है जो कहता हूँ इसका मतलब कि आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। वो जो गोरखपुर में जो भी योगी आदित्यनाथ है ना, इसी संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से। तो इनकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसका प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे और इन्हीं के नाम पर शायद ये गोरखपुर नगर है। तो समाप्त हुआ। जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी लाइक शेयर ये सब आप अपने देख लीजिए, स्तर पे करने का इच्छा है तो ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।